परिचय। ऋतिक ने अपने और अपने दोस्त के लिए कॉफी बनाई। उसने 100 मिलीलीटर पानी, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच कॉफी पाउडर और 100 मिलीलीटर दूध इस्तेमाल किया। अगर उसे 10 व्यक्तियों के लिए कॉफी बनानी हो तो हर सामग्री की कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी? यदि हर सामग्री को 5 से गुणा करें तो वो 10 व्यक्तियों के लिए कॉफी बना सकता है। इसी तरह की स्थितियां हमारे सामने भी आती हैं, जिनमें हम देखते हैं कि एक की मात्रा में अंतर से दूसरे की मात्रा में अंतर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर खरीदी गई किताबों की संख्या बढ़ती है तो उनकी कुल कीमत भी बढ़ जाती है। आप जितनी अधिक कसरत करते हैं उतने ही सुडौल हो जाते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: भिन्नता की अवधारणा पर चर्चा करना, समानुपात को परिभाषित करना, प्रत्यक्ष भिन्नता के अंतर्गत समस्याएं सुलझाना, विलोम अनुपात को पहचानना, विलोम अनुपात के अंतर्गत समस्याओं का मूल्यांकन करना। समानुपात। यदि 1 लीटर दूध की कीमत 9 रुपए है तो 5 लीटर दूध की कीमत क्या होगी? जवाब है 45 रुपए। इसी प्रकार हम 7 लीटर या 9 लीटर दूध की कीमत निकाल सकते हैं। यदि दूध के लीटर बढ़ते हैं तो कीमत भी इस तरह बढ़ती है कि अनुपात स्थिर रहता है। उदाहरण, मान लो एक जीप 4 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चलती है तो 8 लीटर में कितना चलेगी? उत्तर है 100 किलोमीटर। हमने इस उत्तर के लिए गणना इस प्रकार की: 4 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर दूरी तय की। 8 लीटर पेट्रोल 4 लीटर का दुगना है तो 50 गुणा 2 बराबर 100 किलोमीटर। मान लो पेट्रोल की खपत है x लीटर और उससे तय की गई दूरी है y किलोमीटर, तो निम्नलिखित तालिका पूरी करें। समानुपात। जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे y का मूल्य भी इस तरह से बढ़ता है कि अनुपात x बटे y नहीं बदले, ये स्थिर, मान लीजिए k रहता है। x और y समानुपात में हैं यदि x बटे y बराबर k या x बराबर ky। पिछले उदाहरण 4 बटे 50 बराबर 8 बटे 100 में, जहां 4 और 8 लीटर में उपभोग किए गए पेट्रोल की मात्राएं x हैं और 50 और 100 किलोमीटर में तय की गई दूरी y है। जब x और y समानुपात में हैं तो हम लिख सकते हैं x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। y1 y2 घटा y के मूल्य हैं जो क्रमशः x1 x2 के अनुपात में हैं। उदाहरण 2। 50 मीटर ऊंची एक मीनार की 35 मीटर लंबी परछाई पड़ती है, तो समान परिस्थितियों में उस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी जिसकी 45 मीटर लंबी परछाई पड़ती है? हल। मान लीजिए प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है x मीटर। हम तालिका बनाते हैं जैसे कि नीचे दिखाई गई है। ऊंचाई जितनी अधिक होगी परछाई उतनी ही लंबी होगी, इसलिए ये हुआ समानुपात। हम निम्नलिखित संबंध अपनाएंगे। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है 64.2 मीटर। यह संबंध इस प्रकार लिखा जा सकता है: उदाहरण, एक विमान 520 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से उड़ रहा है। 45 मिनट में
वो कितनी दूरी तय करेगा? 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? हल: मान लीजिए 45 मिनट में तय की गई दूरी x किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय y मिनट है। चूंकि गति समान है, इसलिए तय की गई दूरी समय के समानुपात में होगी। यहां x बराबर 390 किलोमीटर मिलेगा। एक विमान 45 मिनट में 390 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चूंकि गति समान है, तो तय की गई दूरी समय के समानुपात में होगी। यहां y बराबर 57.69 किलोमीटर मिलेगा। विमान ने समय लिया 58 मिनट। विलोम अनुपात। दो मात्राएं कभी इस तरह से भी बदल सकती हैं, जिसमें एक मात्रा बढ़ती है और दूसरी घटती है। जैसे ज़ेरॉक्स प्रतियों की संख्या बढ़ती है और लागत कम हो जाती है। इसी प्रकार श्रमिकों की संख्या बढ़ती है और काम खत्म करने में लगने वाला समय घट जाता है। उदाहरण: एक हौद को 2 घंटे 30 मिनट में भरने के लिए 5 टैंकर चाहिए। उसी तरह के यदि केवल 3 टैंकर हों, तो हौद भरने में कितना समय लगेगा? टैंकर जितने कम होंगे, हौद भरने में समय उतना अधिक लगेगा। तो ये विलोम अनुपात हुआ। इस तरह 3 टैंकरों को हौद भरने में लगे 4 घंटे और 10 मिनट। विलोम अनुपात। उदाहरण: एक कक्षा में 30 छात्र हैं। उनके लिए 18 मेजों की जरूरत है। अगर 15 छात्र और आ जाएं, तो कितनी मेजों की जरूरत पड़ेगी? छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो कक्षा के लिए जरूरी मेजों की संख्या भी बढ़ेगी। ये समानुपात है। इस तरह जितनी मेजों की जरूरत पड़ेगी वे हैं 27। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अगर दो राशियां x और y इस तरह एक साथ बढ़ती घटती हैं कि उनके समकक्ष मूल्यों का अनुपात स्थिर रहे, तो वो समानुपात में मानी जाती हैं। अगर x बटा y बराबर k है, यहाँ k सम संख्या है, तो कहा जाएगा x और y समानुपात में बदलते हैं। ऐसे मामले में यदि y के मूल्य y1, y2 है, जो क्रमशः x की x1 और x2 के मूल्य के समकक्ष है, तो x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। दो राशियां x और y विलोम अनुपातिक कही जाती हैं। अगर x में वृद्धि होने से y में अनुपातिक गिरावट और इसके विपरीत भी इस तरह आती हो कि उनके समकक्ष मूल्यों का परिणाम स्थिर रहे, अर्थात अगर xy बराबर k है, तो कहा जाता है कि x और y में विलोम अनुपातिक बदलाव होता है। इस स्थिति में यदि y1, y2, y के मूल्य हैं जो क्रमशः x के मूल्य x1, x2 के समकक्ष हैं, तो x1, y1 बराबर x2, y2 या x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1।